हम सभी लोग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और यहाँ तक कि मैक्सिमम सभी प्रकार के व्हीकल्स का उपयोग करते हैं। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस चीज़ का प्रावधान है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रत्येक गाड़ी का होना अनिवार्य है। साथियों, इस मैटर में क्या होता है कि जब हम कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो कोई व्हीकल परचेज करते समय हम जो भी इंश्योरेंस कराते हैं उसे फुल इंश्योरेंस कहा जाता है, जिसे ऑन डैमेज इंश्योरेंस भी कहा जाता है। उस इंश्योरेंस कराने में ये होता है कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया है, यदि कोई घटना कारित होती है तो उसको होने वाले नुकसान की भरपाई और सामने वाले व्यक्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। साथियों, चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, ऑन डैमेज इंश्योरेंस, फुल डैमेज इंश्योरेंस हो, व्हीकल एक्ट के, मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। जैसे जो मसलन मैं एक बात कहूँगा, जैसे शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाना, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना, वैलिड रूप से ड्राइविंग करना, सीट बेल्ट लगे रहना, हेलमेट लगे रहना, ये कुछ प्रॉपरली नियम है जो मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित किए गए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑन डैमेज इंश्योरेंस के बारे में। जब ये इंश्योरेंस कोई कराता है तो इस इंश्योरेंस से करवाने के बाद यदि कोई घटना दुर्घटना कारित होती है तो उसमें दोनों ही पक्षकारों को उस घटना से संबंधित क्लेम और क्षतिपूर्ति का लाभ मिलता है। वहीं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, तो फर्स्ट पार्टी हो गई इंश्योरेंस करवाने वाला, सेकंड पार्टी हो गई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो, और थर्ड पार्टी जो है वो हो गई जिसको क्षति कारित होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कुछ लिमिटेशंस है। यदि कोई घटना कारित होती है तो थर्ड पार्टी के वाहन को होने वाले नुकसान, उनको किसी भी प्रकार की जो क्षति कारित होती है उसके लिए मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए तक का प्रोविज़न है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। किंतु इस अवस्था में यदि किसी की डेथ हो जाती है और मामला अगर न्यायालय के अंदर चलता है तो उसके अंदर किसी प्रकार की राशि निर्धारण करने का जो है वो कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं होता है। तो लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यही है कि जो इंश्योरेंस करवाता है यदि उसके साथ किसी प्रकार का नुकसान कारित होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उसे किसी प्रकार का भुगतान नहीं देती है। इंश्योरेंस कंपनी केवल और केवल उस थर्ड पर्सन के लिए जिसने कि वो इंश्योरेंस कराया है उसको लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो ये साथियों जानकारी थी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। मोटर व्हीकल एक्ट में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को प्रमुखता दी गई है और प्रत्येक वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक पर दिए हुए जानकारी से यदि आप संतुष्ट है, पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की कानूनी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए एक बार और आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।